जय मां डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है, आप टैगलाइन से समझ के होंगे, बजरंग बाण का चमत्कार। जीवन की हर समस्या खत्म हो जाएगी। हनुमान जी का ये महामंत्र आपकी किस्मत बदल सकता है। सिर्फ बोलने की बात नहीं है। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं हनुमान बाबा जी इस कलयुग की जागृत शक्ति है। और जो जो लोग हनुमान बाबा जी के भक्त हैं, प्रत्येक मंगलवार उनका पूजा पाठ, उपासना या चालीसा का पाठ करते हैं, तो वो उनके आए दिन चमत्कार भी देखते होंगे। वो संकट मोचक हैं, तो वो जीवन के हर संकट से आपका निवारण करते हैं। बजरंग बाण के बारे में आपने सुना होगा। आज मैं उसी बजरंग बाण के चमत्कार, आपकी हर समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुन के और समझ के जाएं, उसके आधार पर ही बजरंग बाण का पाठ करें और चमत्कार देखें। अब उससे पहले मैं बजरंग बाण के बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी दूं। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी पर्सनल परेशानी में फंसे पड़े हो और किसी संकट बाधा में हो, तंत्र मंत्र में हो और आपको निवारण नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे से पर्सनली भी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। आप वहाँ मैसेज बॉक्स में जाके मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट लिखिए, चार्जेस पे करें, समय निर्धारित किया जाएगा और इंस्टा कॉल के माध्यम से आपसे बात करी जाएगी। जो भी परेशानी होगी डिस्कस करके मैं खुद आपको उसका समाधान दूंगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज की वीडियो पर। तो जैसे मैंने कहा कि बजरंग बाण का चमत्कार आज मैं आपको बताने वाला हूं और जीवन की हर समस्या कैसे खत्म हो सकती है इस बजरंग बाण के चमत्कार से। हनुमान जी का वो महामंत्र बताने जा रहा हूं जो आपकी किस्मत बदल सकता है। क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती हैं जिनका कोई समाधान नजर नहीं आता। आप एकदम विचलित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और जगह जगह भटकने लग जाते हो। कई बार कुंडली में ग्रह दोष, राहु और मंगल का बुरा असर, विवाह में देरी होना, वैवाहिक जीवन में परेशानियां आना, करियर में बाधाएं आना, ये सभी जीवन में ठहराव का कारण बनते हैं। इसके अलावा घर में वास्तु दोष भी जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। अगर किसी व्यक्ति को धन से जुड़ी परेशानियां आ रही है, तो वो क्या है, दुश्मनों से घिरा हुआ महसूस करता है या किसी अज्ञात नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से ग्रसित हो जाता है पूरी तरीके से। तो उसे भगवान हनुमान जी की शरण अवश्य लेनी चाहिए। हनुमान जी का एक खास मंत्र बजरंग बाण में ऐसा उपाय है जो जीवन की हर बाधा को दूर करता है। मंत्रों के प्रकार और उनकी शक्ति पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जैसे वैदिक मंत्र में, वैदिक मंत्र होते हैं ना, ये वेदों से लिए गए हैं और इनकी सिद्धि के लिए कई वर्षों तक तपस्या की आवश्यकता होती है। और तांत्रिक मंत्र की अगर मैं बात करूं, तो इनका प्रभाव जो है ना, तुरंत देखने को मिलता है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वहीं बात करें साबर मंत्र की, तो साबर मंत्र क्या होते हैं, ये सरल भाषा में होते हैं, तुरंत प्रभाव देते हैं, लेकिन इन्हें करने का सही तरीका पता होना चाहिए। वहीं बात करूं बजरंग बाण की, तो बजरंग बाण जो है हनुमान जी से जुड़ा एक शक्तिशाली साबर मंत्र है, जिसे तभी किया जाता है जब जीवन की समस्याओं के सभी समाधान विफल हो जाए। मतलब अब आप हार चुके हो और अब आपको लगता है कहीं से कुछ सॉल्यूशन नहीं होने वाला, ना मिलने वाला है, तो तब आप बजरंग बाण की शरण लीजिए। जो लोग कहते हैं हम रोज पढ़ते हैं, नहीं, मैं उनको कतई भी ये अनुमति नहीं देना चाहता कि आप रोज पढ़ो। जब आपको अत्यंत आवश्यकता और आपको लगे कि अब कहीं और छोर कुछ रास्ता नहीं बचा, तब आप बजरंग बाण की शरण लीजिए। अब इसे करने की सही विधि सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं सही विधि की, तो जो प्रारंभिक दिन है वो है मंगलवार या शनिवार से आप शुरू कर सकते हो। तो जो आप इसका शुरुआत करोगे वो किसी भी मंगलवार से संकल्प लेके या शनिवार से शुरू कर सकते हो। कितनी संख्या में इसका जप करना है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रतिदिन रोज 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। कितने दिन तक करना चाहिए, तो दिन यानी कि अवधि मैं आपको बता दूं, कम से कम 40 दिन तक बिना रुके इसका पाठ आपको करना ही चाहिए। संकल्प की बात करूं, तो जब हम संकल्प लेते हैं यानी कि किसी आधार पर, किसी की इच्छा और स्व इच्छा से हम ये कार्य करते हैं, तो तब
पाठ शुरू करने से पहले हाथ में जल लेकर अपना नाम, पिता का नाम, अपना गोत्र अगर पता है, वो बोलकर समस्या बताकर आप बोलिए कि मैं इतने दिन का संकल्प लेता हूँ और इतने दिन तक मैं बजरंग बाण का पाठ करूँगा। चाहे उसी बीच में आपका काम बन जाए, फिर भी आप आगे उतने दिन तक उसे कंटिन्यू रख के समापन कीजिए, उद्यापन कीजिए। अब समस्या के अनुसार हनुमान जी का सही स्वरूप हमेशा रखना चाहिए। जैसी समस्या वैसा उनका स्वरूप रखना चाहिए। जैसे अब मैं बात करूं, अगर कोई इंसान बीमार है और बुरी तरीके से बीमार है, रोग से मुक्ति मिल ही नहीं रही है, जगह जगह जाके इलाज कर दिया है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी परेशानी का हल नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना है, संजीवनी हनुमान की तस्वीर आपने रखनी है। आप गूगल कीजिए, आप संजीवनी हनुमान डालिए, आपको फोटो आएगा, प्रिंट आउट करके आप अपने प्रत्यक्ष रखिए, और जो बीमार व्यक्ति है उसके आधार पर आप खुद भी कर सकते हैं, अपना कोई खास इंसान परिवार का कर सकता है, या फिर वो स्वयं अगर इस लायक है तो वो भी कर सकते हैं। अब जैसे किसी को शत्रुओं से, बाधाओं से मुक्ति चाहिए, यानी कि शत्रु बहुत ज्यादा है, एनिमीज है, दुश्मन बहुत ज्यादा है, उनसे परेशान हो चुके, थक चुके और पीछा छुड़ाना चाहते हो, तो युद्ध करते हुए हनुमान की तस्वीर रखें। ठीक है, तो इससे आपके शत्रुओं से, बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। वहीं बात करें वास्तु दोष की, आपके घर में आपको लगने लगा कि वास्तु दोष प्रकट हुआ है, या आपके घर की जो दिशा है वो गलत दिशा है, तो तब आप पंचमुखी हनुमान की तस्वीर रखें। आप देखेंगे, जब आप इनका जब उच्चारण करने लग जाएंगे, इन तस्वीरों के स्वरूप को देखते हुए, तो उसी प्रकार से आप फलित होने लगेंगे, आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आपकी विवाह में बाधा आ रही है, आपकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां चल रही है, तो सीता राम को दिखाते हुए हनुमान की तस्वीर आप रखें, और तब आप बजरंग बाण का पाठ करके देखें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये इतना चमत्कारी है बजरंग बाण कि आपकी कैसी भी इच्छा होगी ना, बस मतलब सच्चे मन और सच्चे भाव से आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। अब किस समस्या के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, मैं आपको बता दूं। हर एक इच्छा के लिए आप बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते। जनरली जो है, शत्रुओं से मुक्ति पानी है, शत्रु बहुत ज्यादा है, कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, तो आप बजरंग बाण की शरण लीजिए। आपकी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कर्जा बहुत हो गया है, निकाल नहीं पा रहे हो, उधारी चुका नहीं पा रहे हो, बहुत कर्जा हो रहा है, पैसों से रिलेटेड समस्याएं आ रही है, तो आप आर्थिक संकट दूर करने के लिए बजरंग बाण की शरण ले सकते हो। विवाह में अगर कोई बाधाएं आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो बजरंग बाण की शरण लीजिए। करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आ रही है, या आ रही है पर 99% होता है, 1% फेल हो जाते हो, तो भी बजरंग बाण की शरण लीजिए। घर में वास्तु दोष प्रकट हो चुका है, वास्तु दोष से आप पीड़ित हो चुके हो, तो उनसे होने वाली समस्याएं दूर करने के लिए आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए घर में। ठीक है, अब कौन सी सावधानियां हैं जो आपने बरतनी है बजरंग बाण का पाठ करते समय। जैसे, अकारण इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है, इसलिए छोटी मोटी समस्याओं के लिए इसका प्रयोग आप कतई भी ना करो। एक बार में केवल एक समस्या के लिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि कई समस्याओं को एक साथ लेकर ना चलें। इससे ऊर्जा भी नष्ट होगी और प्रॉब्लम भी आपके लिए क्रिएट होगी, और सॉल्यूशन किसी चीज के नहीं मिलेंगे। संकल्प के अनुसार ही आप इस चीज का पाठ करें। ध्यान रखना है, जिस भी समस्या के लिए आप पाठ कर रहे हो, उसमें दृढ़ निश्चय रहना जरूरी है, समय एक जैसा होना जरूरी है, अपने जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। अगर चाहे आप विवाहित हो, चाहे आप नहीं हो, तभी भी आपने ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करना है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो। 40 दिन तक पूरी श्रद्धा से आपने बजरंग बाण का पाठ करना है। इस बीच में आपने ब्रेक नहीं देना है। अगर ब्रेक होता है तो आपने फिर से चालू कर देना है। बहुत गंभीर समस्या होने पर ही ये पाठ करना चाहिए। अगर समस्या हल्की है तो हनुमान चालीसा का पाठ ही काफी होगा आपके लिए, परंतु अगर आप गंभीर समस्या से जूझ रहे हो और आपको लगता है निवारण नहीं मिलने वाला, तो आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है, इसलिए बिना किसी गंभीर समस्या इसका पाठ ना करें। अगर आपको भी मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा, या जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। दरबार से बने रहिए। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाठ काली।